नमस्कार, मैं कुशाल भारद्वाज। आप सबका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। आप सबसे अनुरोध है कि जिन्होंने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लें। 10 अगस्त को मंडी जिला परिषद की मीटिंग में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, पुल, मनरेगा, श्रमिक कल्याण बोर्ड और विकासात्मक गतिविधियों से संबंधित मुद्दों को मैंने उठाया है और सरकार और प्रशासन से मांग की है कि इनको जल्दी पूरा किया जाए। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव इन्होंने प्रस्तुत किया जिसे सर्वसम्मति से जिला परिषद ने पारित किया है और सरकार को भेजा है। प्रस्ताव यह है कि जिला परिषद मेंबर को यह अधिकार होना चाहिए कि अपनी निधि का पैसा डायरेक्ट तौर पर जो है गांव की किसी कमेटी को, महिला मंडल को, युवक मंडल को, मंदिर कमेटी को, किसी विभाग को दे सके ताकि समयबद्ध काम हो सके और कम लागत में ज्यादा काम हो सके। इसमें ऐड कर दें अध्यक्ष महोदय, ये जो अल्ट्रासाउंड मशीन है ये 10-12 सालों से वहाँ पे जो है पड़ी हुई है और उसको ऑपरेट करने वाला आज तक कोई मिला नहीं है। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। एक ऐसा सिविल हॉस्पिटल जो लगभग 1-1.5 लाख की आबादी को कवर करती है और वहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन बेकार पड़ी है। तो जो सरकारी संपत्ति है मतलब उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो खड़े मतलब वहाँ पे जो है रखे उस पर जंग लग रहा है। और उसके अलावा जो है ये लगातार हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं जो इधर हॉस्पिटल के, एक सरकार चलेगी, दूसरी का भी 1 साल पूरा होने वाला है, लेकिन आज दिन तक उस हॉस्पिटल में कभी भी जो है विशेषज्ञ डॉक्टर पूरे नहीं आए हैं। अगर डॉक्टर आते हैं तो 1-1.5 महीने के बाद उनको फिर स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये हालत सिविल हॉस्पिटल जोगिंद्रनगर की है। ये हालत जो है आपका जो सिविल हॉस्पिटल लट बन गया उसकी भी यही हालत है। चौंतरा में पीएचसी का दर्जा बढ़ाने की घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री जी ने की थी। सीएचसी वहाँ पे भी डॉक्टर्स नहीं है और जो पद्दर का हॉस्पिटल है वहाँ पर भी डॉक्टर्स नहीं और स्पेशलिस्ट डॉक्टर कोई भी नहीं है पद्दर के हॉस्पिटल में। तो ये पूरा का पूरा जो ये हेल्थ सिस्टम हमारा है इसकी हालत खराब है। और जो सेवाएं देने वाला एक प्रमुख विभाग है, तो पिछली सरकार के दौरान भी ये सारी मांगे रही लेकिन वो पूरी नहीं हुई। अभी भी हम इन मांगों को उठा रहे हैं। जो नई सरकार है उसको करे, नहीं तो हमारे पास और कोई चारा नहीं है जनता को आंदोलन में उतारने के सिवा। कोटली और जोगिंदर को जोड़ने वाला जो सड़क है वो बंद हो गई है। ब्यास नदी में जो खून का तर पे पुल था वो चला गया। तो हमारी मांग ये है और पूरे इलाके के लोगों की मांग है कि वहाँ पर कम से कम वैली ब्रिज अभी बना दिया जाए। अभी एक झूला बनाया गया लेकिन वो जरूरत को पूरा नहीं करता, क्योंकि वैली ब्रिज किया है, बाद में एस्टिमेट में आकर के बड़ा पुल की बनाने की जरूरत है। दूसरा एक पुल जो है लूणी खड्ड में दमेड़ा नामक स्थान पर जो 7-8 पंचायतों को आपस में जोड़ता है धुंधा इलाके को पद्दर मुख्यालय से। मैंने पहले भी कई बार मुद्दा उठाया है। पिछली बार उसका शिलान्यास भी हो चुका है लेकिन उसका काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ट्रैफिक ब्रिज है, अभी आवाज ट्रैफिक ब्रिज है। उसके साथ साथ एक है जो छांब मनारू रोड है, उसके लिए एक समय में पैसा सेंक्शन हुआ था और वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में था, लेकिन बाद में जो है वो फॉरेस्ट की क्लियरेंस टाइमली लेनी थी, वो पैसा कहीं और डाइवर्ट कर दिया, तो सड़क वैसी वैसी पड़ी है। 12-13 किलोमीटर की सड़क है। एक है जो चुक्कू पंचायत को नौली पंचायत से जोड़ता है और उसका प्रपोजल आज से 5-6 साल पहले भी गया था। वो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है कुल ही, और अगर नौली पंचायत को चुक्कू पंचायत से आना है तो बहुत घूम करके लगभग 22-25 किलोमीटर दूर से आना पड़ता है। तो अगर वो सड़क निकल जाती है, वो मुद्दा मैंने पहले उठाया था, आज मैं फिर उसको उठा रहा हूँ। उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट है जो मैं बोलना चाहता हूँ कि मनरेगा की कुछ एडिशनल सेल्फ डलवाई थी 2021 में 5-6 पंचायतों में, और ये 27 के करीब सेल्फ हैं और इसमें 5-5 लाख की 2 सड़कें हैं, 10-10 लाख की बाकी हैं। अभी 2 साल गुजरने के बाद भी ये जो एडिशनल सेल्फ डाली गई थी इस पर कोई भी काम हुआ नहीं है कहीं पर भी। जो मैं बार बार मुद्दा उठाता हूँ कि कॉस्ट बढ़ रही है, मजदूरी बढ़ रही है, तो काम और कम होगा। ये क्यों नहीं, कभी तो ये बहाना होता है कि भी सीमेंट नहीं है, और जब पीडब्ल्यूडी सीमेंट देने तैयार होती है तो पंचायत जो है वो उस वक्त काम नहीं करवाती है। तो थोड़ा सा इंश्योर करवाया जाए वीडियोस के माध्यम से कि, और खास करके पीडब्ल्यूडी महकमे को बोला जाए कि आप टाइमली जो है वो सीमेंट वगैरह जो भी रिक्वायरमेंट है जो उन्होंने देना है वो दे, क्योंकि ये एडिशनल सेल्फ है, मजदूर जो है उसमें मनरेगा का ही लगेगा। तीसरा इसमें कि एक सड़क बन रही है नाबार्ड के तहत ब्यूं से गलमाठा तक, वो भी 2.5-3 साल से बन रही है। 4-5 किलोमीटर का डिस्टेंस है कुल, लेकिन वो पूरी नहीं हुई है। हर बरसात में वो बिल्कुल चल जाती है, ना तो ड्रेन बनी है, जिस कारण से जो है सारे का सारा पैसा उसी में बर्बाद हो रहा है बार बार डंगे लगाने में। तो उसके अलावा एक जो मैं बोलना चाहता हूँ वो है कि एक एंगल आयरन का पुल था, 12 साल पहले उसका मटेरियल पहुंच गया लूणी खड्ड में कुफरी पंचायत में, और ये सब डिवीजन है इनका यहाँ पे शमशी में।
तो सारा मटेरियल पहुंचाने के बावजूद वो जंग खा रहा है, और वो जो 2 पंचायतों की जनता वो आर पार नहीं जा पाती बरसात में। तो सारे का सारा जो एंगल आ रहे ना, कुछ लोग चोरी करके ले गए। ये PWD का जी, जो टेक्निकल जी, ये मैंने 2021 में बस उठाया था, इसमें कुछ हुआ नहीं अभी तक। बिल्कुल 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 आया था तो, लेकिन कोई आया नहीं वहाँ से। उसके बाद ये ठंडे बस्ते में चला गया जी। इसके अलावा जो मैं बोलना चाहूँगा वो ये है कि हेल्थ का तो कुछ इश्यूज आ गए। एक डिस्पेंसरी आयुर्वेदिक की 1965 की बनी है भराड़ू में, और एक समय में वो 12-15 पंचायतों की जनता का एकमात्र साधन था वो उनके इलाज के लिए। और आज वो बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में है। जो स्टाफ क्वार्टर से वो ध्वस्त हो चुके हैं, और उसके साथ साथ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बचा नहीं है। डिस्पेंसरी है, अभी भी मरीज वहाँ पर जाते हैं, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब है। तो इसको भी थोड़ा टेकअप किया जाए कि एक तो कुछ नया ढांचा बनाने की ज़रूरत है, और स्टाफ भी पूरा देने की ज़रूरत है। भराड़ू में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी अभी भी कई पंचायतों में वही है। एक मुद्दा मैंने पीछे उठाया था, और उसमें डिप्टी डायरेक्टर साहब ने इमीडिएटली एक लेटर जारी किया था स्कूल को भी। वो है कि भराड़ू एक जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पर साइंस क्लासेस हैं, और 7-8 पंचायतों में एकमात्र स्कूल है वो जहाँ पे साइंस क्लासेस चलती हैं, लेकिन कोई लैब नहीं है। तो एक साइंस लैब, साइंस ब्लॉक बनाने की मांग थी, उस पर कोई भी काम अभी तक हुआ नहीं है। तो ये इसको भी प्रायोरिटी पे ले जाए, क्योंकि एजुकेशन ज़रूरी है, और 7-8 पंचायतों में कोई और है ही नहीं साइंस क्लासेस। इसके साथ साथ एक जो मनारू स्कूल है, उसमें लैंग्वेज टीचर की पोस्ट खाली है, कुछ और पोस्ट खाली है। ऐसे कुफरी के इलाके में कुछ स्कूल है, उसकी मैं डिटेल दे दूंगा, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी। और उसके साथ साथ 1-2 इश्यूज और हैं जो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा। पानी से रिलेटेड है, वो भी मैं लिख करके दे दूंगा। कुछ बोट ट्रैक, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट इशू है जो मैं यहाँ पे उठाना चाहूँगा, वो है कि एक सरकार तक वो है कि एक नया डेवलपमेंट ब्लॉक बनाने की मांग है। और जो द्रंग ब्लॉक है उसकी 16 पंचायतें हैं जो जोगिंदर कॉन्स्टिट्यूंसी में भी पड़ती हैं, और उन 16 पंचायतों का जो सेंटर है वो मछियाल पड़ता है। उसके अलावा चौंतरा ब्लॉक की 10 पंचायतें जिनका सेंटर मछियाल पड़ता है। ऐसे आजकल कौन सा ब्लॉक है? द्रंग है। कुछ चौंतरा ब्लॉक की पंचायतें उनका चौंतरा है, पर ये दोनों को मिला करके जो है 26-27 पंचायतें एक नया डेवलपमेंट ब्लॉक बन सकता है ये। और एक सब डिवीज़न था HPSCB का जो भराड़ू के नाम से संघ शुरू हुआ था कई साल पहले, मतलब 15-20 साल हो गए, लेकिन वो खुला जोगिंदर नगर में है। तो जोगिंदर में एक यहाँ पर जो है एक सब डिवीज़न है, यहाँ पर दूसरा है, और जिस इलाके की सब डिवीज़न संघ शुरू हुआ था वहाँ पर नहीं है। तो ये भी हमारी मांग है कि उसको वहीं पे खोला जाए जहाँ की जो सब डिवीज़न स्वीकृत हुआ था, उसको शिफ्ट किया जाए, मतलब खोला गया शिफ्ट किया जाए। हाँ बिल्कुल। धुंधा इलाके की बहुत सारी सड़कें कच्ची हैं, जिससे आवाजाही बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। मेरी मांग है कि पटगवाली जकड़वान सड़क को पक्का किया जाए, खिल बटार दमेड़ा सड़क को भी पक्का किया जाए, कुफरी पंचायत को भटवान पंचायत से जोड़ने के लिए खिल कुमारडा सड़क को पक्का किया जाए, और उसके साथ साथ जो भटवान पंचायत है उसको बड़ी धार पंचायत से जोड़ने के लिए जो सरौंज सरौणधार सड़क है उसको पक्का किया जाए। और उसी के साथ साथ एक सड़क आगे जाती है जो कुम्हारडा बनेरडी होते हुए चौरा की तरफ निकलती है, उसको पक्का किया जाए। बड़ी धार पंचायत का बहुत बड़ा गांव है ह्यूंड, जहां पर सड़क कच्ची है और वो सड़क कई बार बंद हो जाती है, इसलिए ह्यूंड सड़क को पक्का किया जाए और एक सड़क जो है पंचायतन से ह्यूंड गांव को निकाली जाए। इसके साथ साथ कुफरी पंचायत के रोपड़ू लागधार से बड़ी धार पंचायत का जो भटवाड़ गांव है खजेवाल भटवाड़, उस सड़क को भी पक्का किया जाए। ये भी मेरी मांग है, और मेरी मांग नहीं है, इलाके की जनता की मांग है, क्योंकि वह पंचायत नया पंचायत घर बन रहा है और सरकार को कम से कम 10 लाख रुपया और सैंक्शन करना चाहिए उस पंचायत घर के निर्माण के लिए। इसी के साथ महोदय मैं एक मसला उठाना चाहता हूँ बसों को लेकर के। ये जो धुंधा का इलाका है यहाँ पे बसों की बहुत भारी समस्या है। तो मैंने पहले भी मसला उठाया था, आज मैं फिर बोलता हूँ कि मंडी से कुन्नू होते हुए कुफरी होते हुए बस सेवा जो है बड़धार जोगिंदर के लिए चलाई जाए। और इसी तरीके से कुछ बसें हैं जिनकी समय सारणी बदलने की ज़रूरत है। जो
कुफरी के इलाके में, उसकी पूरी डिटेल भी मैं जमा करा रहा हूँ। और इसके साथ साथ जो बल पंचायत है, बल पंचायत में एक पुल है जो पिछली बरसात में ढह गया था और उस पुल का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है, जिससे आवाजाही प्रभावित है 1 साल से। और जो मछाल से बल जोड़ घरवासड़ा और रोपड़ी सड़क है, उस सड़क को चौड़ा करने की मांग लंबे समय से लोग करते आ रहे हैं। सड़क की हालत खस्ता है, उस सड़क को चौड़ा भी किया जाए और उसको पक्का भी किया जाए। इसके साथ साथ एक भराड़ू पंचायत में स्पैडू से लेकर के एक सड़क बन रही है नबार्ड के तहत गढ़वाण को, उस सड़क को जल्दी निर्मित किया जाए, पक्का किया जाए। और जो बेतरतीब खुदाई वहां पर हुई है जिससे कई घरों को नुकसान पहुंचा है, वहां पर जो है रिटेनिंग वॉल्स, पक्के डंगे लगाए जाएं। इसके साथ साथ बहुत सारी संपर्क सड़कें अलग अलग पंचायतों की, जिनको जो है जल्दी उनका निर्माण पूरा किया जाए। पानी से संबंधित बहुत सारे मुद्दे हैं जिसकी पूरी डिटेल में सबमिट कर रहा हूं। और उसमें मुख्य तौर पर कई गांवों में अभी भी जो पाइपलाइन है वो बदली नहीं गई है, पुरानी पाइपें हैं, गल सड़ गई हैं, जिससे पानी पीने की पानी प्रभावित होता है, पेयजल सप्लाई प्रभावित होती है। बहुत सारी जो पानी की स्कीमें, खास करके लिफ्ट स्कीमें हैं, उनकी मोटरें खराब हैं। जो सिंचाई की स्कीम है उनकी मोटरें खराब है, तो उनको जो है बदला जाए। ये मांग भी मैंने पहले भी उठाई थी, आज मैं फिर इसको उठा रहा हूँ। और उसके साथ साथ जहाँ तक बसों का सवाल है, तो बहुत सारे रूट की बसें बंद हैं और जोगिंद्रनगर के अंदर जो डिपो है वो तो सिर्फ दिखावे के लिए है, क्योंकि नई बसें खरीदी नहीं गई हैं, नई बसें प्रोवाइड नहीं कराई गई हैं। पिछली सरकार ने कुछ किया नहीं और ये सरकार भी कुछ कर नहीं रही है, तो बसों की बहुत ज़्यादा किल्लत जो है जोगिंद्रनगर के इलाके में है। तो मेरी मांग ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बसें जो है प्रोवाइड की जाएं और उसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ वहाँ पे मुहैया कराया जाए। इसी के साथ ये भी हम मांग करते हैं कि जो मनरेगा है, मनरेगा में न्यूनतम दिहाड़ी जो है 375 रुपये मिलनी चाहिए, जितनी दिहाड़ी प्रदेश में दूसरे अकुशल श्रमिकों को मिलती है। मनरेगा श्रमिकों को भी कम से कम 375 रुपये की दिहाड़ी दी जाए। श्रमिक कल्याण बोर्ड की जो सुविधाएं बंद की गई है उनको बहाल किया जाए और जो पंजीकरण आदि जो रोक दिया गया है उसको भी जो है बहाल किया जाए। ये बहुत सारे मुद्दे हैं और बाकी जो मांगे हैं उनको मैं लिखित में जो है सबमिट कर रहा हूँ और अगली मीटिंग से पहले हर मुद्दे के ऊपर अलग अलग विभागों की तरफ से कार्यवाही की मैं अपेक्षा करता हूं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तब जो है क्षेत्र की जनता को लामबंद करके हम सड़कों पर उतरेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।